तो आज हम न्यू टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इनवर्स किस फंक्शन का निकलता है। इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन किस नेचर का होना चाहिए, तो बाइजेक्टिव नेचर का होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, वन वन फंक्शन के साथ साथ ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन होगा तो ये बाइजेक्टिव नेचर का होता है। और वन वन ऑन टू फंक्शन का ही हम लोग क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। जैसे अगर कोई फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, तो ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए सेट को हम लोग डोमेन बोलते हैं और बी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन। कोडोमेन जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं कि अगर मान लीजिए ए सेट है, ये आपका बी सेट है, इसका मैपिंग फ्रॉम ए टू बी है। मान लेते हैं कि ये A1 है, A2 है, A3 है, इधर B1, B2 और B3 है। तो इसका रिलेशन एक B4 भी लेते हैं। सेट ए का एक एलिमेंट हम A1 लेते हैं, A1 का रिलेशन किससे है, B1 से, A2 का रिलेशन B2 से है, A3 का रिलेशन A4 से है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेट ए के ईच एलिमेंट का रिलेशन क्या है, बी सेट से प्रत्येक एलिमेंट से है, मतलब बी सेट के एक एक एलिमेंट से है। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन है। वन वन क्या है, फंक्शन है। इसका मतलब इधर वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डोमेन। इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। इधर वाले सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन। इधर वाले सेट को हम लोग कोडोमेन। तो जहां तक रिलेशन है, जैसे A1 का B1 से, A2 B2 से, A3 B3 से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। तो वन वन फंक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि रेंज और डोमेन बराबर नहीं है। लेकिन ऑन टू फंक्शन की बात करें, ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन क्या होगा कि ए सेट है, A1, A2, A3, एक बी सेट है, B1, B2 और B3। इसका इससे मैपिंग है, इसका इससे मैपिंग है और इसका इससे मैपिंग है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये क्या था, कोडोमेन। और हम लोग देख रहे हैं कि ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट से क्या है, रिलेशन है। इसका मतलब यहां पे ये पूरा क्या कहलाएगा, रेंज। तो यहां देख रहे हैं कि कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है, बराबर। क्या है, कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है, बराबर है। इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के साथ साथ इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये वन वन फंक्शन भी है, वन वन फंक्शन है। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं कि ये वन वन है तो ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहां पे कोडोमेन और रेंज बराबर है। यहां वन वन फंक्शन ये है लेकिन ऑन टू नहीं है। लेकिन ये क्या है, वन वन के साथ साथ क्या है, ऑन टू भी है। इसका मतलब इस फंक्शन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वन वन के साथ साथ क्या है, ऑन टू भी है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये बाइजेक्टिव नेचर का है। लेकिन ये बाइजेक्टिव नेचर का नहीं है, ये केवल वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इनवर्स हम लोग किसको निकालेंगे, वन वन के साथ कैसा होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब कोडोमेन रेंज के क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तब हम लोग इनवर्स निकाल सकते। लेकिन हमको इनवर्स निकालना, ये तो हम समझ लिए कि कौन सा फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकालते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब, बाइजेक्टिव कैसा होगा, वन वन फंक्शन के साथ कैसा होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब रेंज जो होना चाहिए, कोडोमेन जो होना चाहिए, रेंज के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे हमको यहाँ पे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ निकालना है इनवर्स।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है, तो साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉसिक है, कॉट है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स, ये इसका ऐसा डिफाइन कर दिया गया है, इसमें ये क्या बताएगा, डोमेन, और ये क्या बताएगा, रेंज। जैसे हम लोग कह दें कि एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स, तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पेरियोडिक फंक्शन होते हैं। पेरियोडिक कहने का मतलब क्या, एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो उसका साइकिल क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर साइन का ग्राफ खींचें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, तो इस नेचर का होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, ये क्या होगा पाई, ये 2 पाई, उसी तरह -पाई और -2 पाई, ये आपका 0, और यहां मैक्सिमम पर क्या बताएगा π/2 और यहां पे -π/2। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी क्या होते हैं, मेनी टू वन होते हैं। जैसे हमने बताया पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होगा, मेनी टू वन फंक्शन। और ये हम कैसे जान पाएंगे मेनी टू वन फंक्शन है, जैसे कि a1 a2 a3 b1 b2 b3, हमने दो सेट लिया a और b सेट, इसका भी रिलेशन किससे है, b1 से, और a2 का भी रिलेशन किससे है, b1 से, और a3 का किससे है, b2 से। तो यहां देख रहे हैं मेनी टू वन, ए सेट का दो एलिमेंट का रिलेशन किससे है, बी सेट के एक एलिमेंट से है। तो इस एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, मेनी टू वन। तो ये साइन फंक्शन क्या है, मेनी टू वन फंक्शन। मेनी टू वन कैसे ग्राफिकल देखेंगे, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं तो देख रहे हैं यहां भी कट कर रहा है, 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 यहां भी कट कर रहा है। मतलब ये क्या है, एक्स है। तो एक ऐसा नहीं है कि एक्स का वैल्यू देखिए यहां पर भी सेम वैल्यू दे रहा है, यहां इस जगह पे जो एक्स होगा उस पर भी सेम वैल्यू दे रहा है, यहां का जो एक्स होगा वो सेम वैल्यू दे रहा है, यहां पे एक्स का वैल्यू जो, इसका मतलब एक डोमेन का एक्स मेरा क्या है, तो ये है। तो एक बहुत से x का वैल्यू में y का वैल्यू सेम आ रहा है, इसको हम लोग इस फंक्शन को क्या कहेंगे, मेनी टू वन। और मेनी टू वन फंक्शन का हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इनवर्स किसका निकालेंगे, तो बाइजेक्टिव फंक्शन का। बाइजेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि 1 के साथ ऑन टू फंक्शन होगा, उसी को हम लोग इनवर्स निकालेंगे। लेकिन ये साइन फंक्शन, अगर साइन एक्स है या कॉस एक्स है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे सब मेनी टू वन फंक्शन, और मेनी टू वन फंक्शन का हम लोग इनवर्स नहीं निकालेंगे। तो इस फंक्शन को इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डोमेन, जैसे ये डोमेन क्या है, तो ये एक्स एक्सिस को हम लोग डोमेन बोलेंगे, तो ये आपका डोमेन है, रियल क्या है, डोमेन है। और ये वाई एक्सिस इसका क्या है, रेंज है, वाई एक्सिस क्या है, रेंज है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका डोमेन, तो इसके अगर इस फंक्शन का हम लोग क्या निकालना, इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो अगर इनवर्स निकालना है तो इस फंक्शन के डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि ग्राफ हम लोग ऐसा ले लें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 से पाई के बीच में, फिर अगर हम देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो देखें दो जगह कट कर रहा है, तो मतलब y x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का सेम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, मेनी टू वन है। तो इस तरह का हम ग्राफ नहीं ले सकते, इतना दूर भी स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब किस तरह का लेंगे, तो आप अगर देखें तो हम इसको ऐसे काटते हैं। अगर सपोज दैट हम यहां से काटें, इसको इतना दूर ग्राफ काटें, आप देखेंगे अगर ग्राफ का हम कटिंग इस तरह से लेते हैं, सपोज
कि ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। ये आपका पाई बाय 2 होगा, ये आपका माइनस पाई बाय 2। अगर इसमें अगर हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ करें, अगर ग्राफ को हम इतना कटिंग भाग को लें, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का तक का ही भाग लें, अगर इसमें हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन अभी क्या होगा, अगर मान लीजिए इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए, कट कर दिए, तो ये अब ग्राफ कैसा बन गया आपका, तो ये आपका ग्राफ बन गया है बाइजेक्टिव नेचर का, मतलब 1 1 के साथ ऑन टू भी बन गया, 1 1 के साथ कैसा बन गया है, ऑन टू बन गया। हम इस फंक्शन का जब हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योरली साइन वेव क्या होगा आपका, तो पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब ये मेनी टू वन फंक्शन है, और मेनी टू वन फंक्शन का हम लोग इनवर्स नहीं निकालते, इनवर्स निकालते हैं बाइजेक्टिव का। बाइजेक्टिव कहने का मतलब 1 1 के साथ ऑन टू होना चाहिए, और इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किए, काटे, तो हम लोग देख रहे हैं डोमेन कितना लिए। आप डोमेन यहां भी ले सकते हैं, पाई बाय 2 से लेके यहां तक भी ले सकते हैं, 3 पाई बाय 2 जितना। इसमें भी क्या होगा, ये फंक्शन भी यहां तक भी अगर भाग लेंगे तो ये भाग आपका बाइजेक्टिव नेचर का होगा, और ये भी भाग लेंगे तो क्या होगा, बाइजेक्टिव नेचर का होगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा स्मॉलेस्ट लेते हैं, स्मॉलेस्ट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। तो हम लोग ये भाग लिए हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में देख रहे हैं कि ये 1 भी दे रहा है, ये -1 भी दे रहा है। तो मतलब इतना भाग अगर हम साइन को क्या कर दिए, साइन का डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए, तो इस भाग को हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब इस फंक्शन में डोमेन आपका क्या होगा, तो डोमेन यहां आ रहा है आपका, डोमेन माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, और रेंज कितना आ रहा है, रेंज आपका -1 से लेके 1 तक। तो ये किसका हुआ, साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या हुआ, ये डोमेन। लेकिन अगर साइन का हमको क्या होगा, इनवर्स निकालना है, इसका मतलब हम लोग क्या, इस फंक्शन को इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स इसका मतलब क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को कभी भी आप ये मत समझिएगा कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग ऐसे लिख दें, साइन एक्स टू द पावर -1, तो ये गलत है। या हम इस लाइन को ऐसे लिख दें 1 बाय साइन एक्स, ये गलत है। हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स पर पावर -1, ये गलत है। इस लाइन को हम ऐसा लिखें, ये ऐसा नहीं लिखाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स कहने का मतलब क्या होगा कि जो साइन फंक्शन का जो डोमेन था, जैसे हम लोग यहां डिफाइन किए हैं कि ये फंक्शन कैसा डिफाइन हो रहा है कि एफ फंक्शन डोमेन कितना है, पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और रेंज कितना है, -1 से लेके 1। इस फंक्शन का क्या होगा, इस फंक्शन इनवर्स फंक्शन को अगर डिफाइन करें तो ये क्या होगा, जो इसका रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन। इस फंक्शन क्या बन जाएगा, डोमेन, -1 से लेके 1 तक, और क्या होगा, -पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर साइन का डोमेन क्या है, ये है, साइन एक्स का डोमेन ये है, रेंज ये है, और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, ये है, रेंज ये। तो जो साइन फंक्शन का डोमेन था वो रेंज बन जाएगा साइन इनवर्स का, और जो साइन एक्स का क्या था, रेंज था, वो साइन इनवर्स एक्स का क्या बनेगा, डोमेन बन जाएगा। इस तरह हम लोग देखेंगे, कॉस का भी देखेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स क्या दे रहा है, मतलब इनवर्स फंक्शन क्या दे रहा है, एंगल दे रहा है। तो जितने भी साइन इनवर्स, जितने भी इनवर्स फंक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे, एंगल कहलाएंगे। जैसे कॉस इनवर्स एक्स होगा, क्या देगा, एंगल देगा। टेन इनवर्स एक्स क्या देगा, एंगल देगा। उसी तरह साइन इनवर्स एक्स क्या दे रहा है, एंगल, आपको एंगल देगा। ठीक है। तो आपको
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जब भी आपसे क्वेश्चन बनाना है तो उससे पहले आपको इस डोमेन और रेंज का टेबल या प्रिंसिपल ब्रांच, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज जो है, इसको हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। और प्रिंसिपल ब्रांच हर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आना चाहिए। जैसे हम लोग साइन का जैसे आपको बताए कि अगर मान लीजिए एफ एक्स फंक्शन था, एफ एक्स फंक्शन, इसको हमको डिफाइन किया गया कि एफ एक्स फंक्शन को हमने जैसे क्या किए, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किए -π/2 से लेके π/2 तक, और इसका रेंज क्या था -1 से लेके 1 तक। ये किसका था? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का। अगर इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो एफ इन्वर्स एक्स क्या बताएगा कि साइन इन्वर्स एक्स, तो जो इसका डोमेन था, जो इसका रेंज था वो क्या बनेगा? डोमेन। और जो इसका डोमेन था वो क्या बनेगा? रेंज बनेगा। सिमिलरली हमको क्या करना पड़ेगा? कॉस इनवर्स फंक्शन का डोमेन याद रखना, रेंज याद रखना है, डोमेन याद रखना है, टेन का भी डोमेन और रेंज याद रखना है। अगर ये टेबल आपको अच्छा से याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं। वैसे भी हम ग्राफ भी बताएंगे इसका कि किस तरह से ग्राफ को आप याद रखेंगे, और ग्राफ अगर याद है तो आप इस टेबल को भी याद रखेंगे। तो हम आसानी से इसको बताते हैं ट्रिक से कैसे आप याद रखेंगे। कि जैसे कॉस साइन कॉस, पहले तो आपको ये सीरियली याद होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉट और कॉसिक और सेक, ऐसे याद होना चाहिए, इस सीरियली में याद होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉट कॉसिक, पहले कॉसिक फिर सेक। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइन जैसे वेरीज कर रहा है, इसका डोमेन -1 से 1 तक, तो सिमिलरली क्या है, साइन और कॉस का दोनों का सेम है, और टेन और कॉस का डोमेन क्या है? सेम है, और कॉसिक और सेक का डोमेन क्या है? सेम है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब रेंज की बात करें, आपको रेंज को भी ध्यान रखना है। तो रेंज में देखेंगे कि साइन का 1, 1, 3 और 5, मतलब ऑड 1, 3 और 5, 1 में देख रहे हैं, 3 में देख रहे हैं, और 5 में देख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 और 3 में देखेंगे, यहां क्लोज है, यहां ओपन इंटरवल है, क्योंकि यहां क्लोज इंटरवल है ना, लेस देन और इक्वल टू है, तो यहां क्लोज इंटरवल है, क्लोज ओपन। और यहां क्या है? यहां भी क्लोज है, लेकिन इसके बीच वाला -π/2 से और π/2 के बीच का जो टर्म है उसको हम लोग क्या किए? हटा दिए। वो रेंज का क्या है? बाहर हो जाएगा। वो रेंज से हम लोग क्या किए हैं? बराबर, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखेंगे? तो इसमें देख रहे हैं कि साइन, पहले तो ध्यान रखना है कि 1, 1, 3, 5, मतलब 1, 3, 5 मतलब ऑड में देखते हैं, तो वह ऑड में कौन आता है? तो साइन, टेन और कॉसिक आता है। तो साइन, टेन और कॉसिक तीनों के रेंज में क्या होगा? तीनों के रेंज में -π/2 से -π/2 से π/2, देखिए -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां पे क्या है? क्लोज है, क्लोज ओपन, और बीच का मिडिल को हम लोग हटा देना है। क्लोज ओपन क्लोज रखना है, ऐसे ध्यान रखना है। क्लोज है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, ये क्या है? ओपन इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल है, ये क्या है? क्लोज है, लेकिन बीच का नहीं होना चाहिए। बीच में कौन है? तो 0 नहीं है, तो 0 को हटा देना। तो ऐसे ध्यान रखना है, क्लोज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, बीच का नहीं होगा। क्लोज होगा लेकिन बीच का नहीं होगा। उसी तरह इवन में चलेंगे, कॉस, कॉट और सेक को देखेंगे तो इसका क्या है? रेंज 0 से पाई है, 0 से पाई है, 0 से पाई है, 0 से पाई है। तो यहां भी वही बात देख रहे हैं, क्लोज है, ओपन है, और क्लोज है लेकिन बीच का नहीं है। 0 से पाई के बीच में कौन आता है? तो π/2 आता है, वो π/2 नहीं होगा, इसीलिए हम लोग रख रहे हैं। तो हमको ऐसे ध्यान रखना है कि साइन, टेन और कॉसेक का क्या होगा? -π/2 से π/2 होगा, लेकिन साइन में क्या होगा? क्लोज होगा, टेन में क्या होगा? ओपन होगा, और कॉसेक में क्या होगा? क्लोज होगा लेकिन ये बीच का नहीं होगा। उसी तरह कॉस का, कॉट का और सेक का हम लोग क्या देखेंगे?
जीरो से पाई के बीच होगा, लेकिन कॉस में क्लोज होगा, कॉट में क्या होगा ओपन होगा, और सेक में क्या होगा क्लोज होगा, लेकिन बीच का नहीं होगा। जीरो से पाई के बीच में π/2 आता है, वो नहीं लेना। तो ये हम लोग इस तरह से टेबल को ध्यान रखेंगे, और टेबल अच्छा से याद है तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये हम ग्राफ लिए हैं सबका। तो जैसे साइन का हम लोग क्या लिखे थे, साइन एक्स का हम लोग जो देखे थे इस तरह ग्राफ होगा, तो उसका जस्ट इनवर्स निकालना है। तो क्या होगा, जस्ट मिरर इमेज। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या था, इस तरह का साइन का ग्राफ है। जैसे हम यहाँ खींचते हैं कि इस तरह का साइन का ग्राफ है, तो हम लोग इसका जस्ट मिरर इमेज खींचना चाहेंगे। तो क्या होगा, एक लाइन हम y बराबर एक्स का लाइन खींचेंगे, और मिरर इमेज कैसा होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, साइन इनवर्स एक्स का जस्ट इसका मिरर, ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आएगा, तो ये आ रहा है। उसी तरह अगर साइन का हम लोग इनवर्स खींच रहे हैं तो कॉसिक को भी आसानी से खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये π/2 पर खत्म हो रहा है, तो और π/2 पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, π/2 से क्या होगा, ये स्टार्ट होगा कॉसिक का। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि -π/2 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ -π/2 से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ये आपका किसका है, कॉसेक का। सिमिलरली क्या होगा, कॉस का ये होता है, तो इसमें क्या होगा, कॉस इनवर्स का क्या होगा, जैसे हम लोग फॉ लिखते हैं ना, फॉ, उस तरह से क्या है, ये फॉ लिखा हुआ है। तो ये देख रहे हैं हम लोग क्या है, कॉस का फॉ की तरह आ रहा है। तो जहां से हम लोग देख रहे हैं खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये -1 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे पाई से खत्म हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये शुरुआत होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ से क्या होगा, इस तरह के जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का इसका ग्राफ है सेक इनवर्स का। उसी तरह किसका, टेन का भी हम लोग देख रहे हैं और कॉट का, ठीक है।